हेलो दोस्तों, आज हम ये परसेंटेज का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। और आज हम इस सवाल को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, जल्दी से जल्दी हो जाएगा इससे। तो आप ध्यान से देखिए और आशा है कि तुम्हें इस सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा और आज के बाद कभी भी ये सवाल आएगा तो उसका आंसर आप बड़ी आसानी से दे पाएंगे। चलिए देखते हैं। हमें इस सवाल में 26,000 रुपये की राशि को दो भागों में बांटा गया है, दो टुकड़ों में निवेश किया गया है, दो जगहों पर। पहले भाग को 5% दर से 3 वर्ष के लिए देता है और दूसरे भाग को 6% दर से 4 वर्ष के लिए देता है। और दोनों जगहों से जो उसको ब्याज मिलता है वो सेम आता है, बराबर आता है। दोनों जगहों से मिलने वाला ब्याज बराबर है। तो ये कह रहा है पहला भाग बताओ। यहाँ पर हम आपको दोनों भाग निकालने सिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि पहला भाग और दूसरा भाग आप पहचानोगे कैसे। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहला भाग दिया है 5% दर से। समय बराबर 3 वर्ष। यानी ब्याज होगा, ब्याज बराबर होता है दर इनटू समय। तो यहाँ जो ब्याज निकलेगा जिसको हम इंटरेस्ट बोलेंगे वो निकलेगा 5 × 3 बराबर के 15%। क्योंकि ये परसेंट था 5%, इसलिए 3 साल से अपन गुणा करेंगे तो 15% निकलेगा। इसी तरह से हम लोग दूसरे भाग का निकालेंगे। भाग का ब्याज इस बार मैं लिखूंगा नहीं, आपको पहले ही समझा दिया है मैंने कि पहला भाग 5% से था, समय था 3 साल, तो ब्याज निकलेगा अपना 15%। ऐसे हम दूसरे भाग का ब्याज 6% था दर और समय था 4 वर्ष, तो अपना जो ब्याज निकलेगा वो निकलेगा 24%। अब वो ये जो कह रहा है वो ये बोल रहा है कि दोनों वर्षों के ब्याज हैं, हमने निकाला पहले भाग का ब्याज निकला 15% और दूसरे भाग का ब्याज निकला 24%। ये जो दोनों ब्याज हैं वो बोल रहा है कि बराबर हैं। ये दोनों जो ब्याज हैं वो बराबर है। तो बराबर में आपको पता है कि संख्या अगर कट सकती है तो हम लोग काट लेंगे। तो यहाँ परसेंट से परसेंट कट जाएगा और ये 15 और 24 भी कट जाएगा 3 से। ये 5 बार कटेगा और ये कटेगा 8 बार। ये भी हमने काट लिया 3 से। यानी कि जो हमारा ब्याज का रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 5:8 या 5 और 8। अब इनको हम लोग अगर दोनों को जोड़ें, दोनों ब्याजों को जोड़ें, दोनों को जोड़ लें तो निकलेगा अपना 13 रुपये। और जो पूरा रुपए जो हमारे पास मिले, जो हमारा पूरा टोटल है, कैपिटल है, ये मान के चलो हमने जो ब्याज था, जो हमने संख्या काटी है, ये 15 और 24 था ब्याज, लेकिन हमने जो संख्या काटी है वो उनका ब्याज हटा दिया। अब बचा हुआ जो ये 13 नंबर निकल के आया है, दोनों को 5 और 8 को जोड़ के वो निकल के आया है टोटल रुपए। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि हमने 15% पर 5 रुपए दिए थे और 24% पर 8 रुपए दिए थे। यानी कि हमने पहले भाग था मेरा 5 रुपए और दूसरा भाग था 8 रुपए, टोटल 13 रुपए हो गए। और जो हमने कैपिटल दिया था वो था टोटल अपना 26,000 रुपए। तो 13 की वैल्यू 26,000 है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में? 2,000 रुपये। इस हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं कि 5% की वैल्यू क्या होगी? बोले सर 10,000 रुपये होगी। और जो 8% की वैल्यू है वो क्या होगी? वो 16,000 रुपये होगी। दोस्तों यही हमारे भाग हैं 10,000 और 16,000।
अब परेशानी ये है कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि पहला भाग कौन सा है और दूसरा भाग कौन सा है। आपने देखा कि 5% पर पहला भाग दिया था हमने 5% पर और दूसरा भाग दिया था 24% पर। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम 15% पर दे रहे हैं तो मेरा ब्याज कम निकलेगा और 24% पर दूंगा तो ब्याज कम निकलेगा, लेकिन दोनों का ब्याज तो बराबर है। बराबर है इसका मतलब ये है कि जो 15% पर दिया होगा कैपिटल, जो मूलधन दिया होगा वो ज़्यादा होगा और 24% पर कम दिया होगा। भाई 24% पर आप अगर मूलधन कम निवेश करोगे पैसा तो उस पर ब्याज कम निकलेगा, और 15% पर आपने ज़्यादा पैसा निवेश कर दिया तो आपको ब्याज ज़्यादा मिल गया और दोनों का जो ब्याज है बराबर है। यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि जो कम परसेंट पर है, जो कम कैपिटल है वो दूसरा भाग होगा और जो ज़्यादा कैपिटल है वो पहला भाग होगा। या फिर हम दूसरी भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि कम दर पर दिया गया मूलधन हमेशा ज़्यादा होगा और ज़्यादा दर पर दिया गया मूलधन हमेशा कम होगा। तो पहला भाग हमने कम मूलधन पर दिया था, कम ब्याज पर हमने दिया था, कौन सा, 15% पर दिया था पहला भाग 15% पर दिया था। और हमने अभी बताया कि जो कम दर पर दिया होगा वो हमेशा ज़्यादा कैपिटल होगा, यानी कितना दिया होगा हमने, 16,000 रुपये। अब ये सब कुछ मैंने आपको इतना सब कुछ लिखाया है वो आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखाया हुआ है, बाकी सिर्फ आपको सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर के और यहीं तक करना है। क्या आपने 15% लिखा, 24% लिखा, पहला भाग पर कितनी दर से कितने समय के लिए दिया है उसका मल्टीप्लाई करके, बराबर दूसरा भाग हमने कितने दर पर दिया है, कितने समय के लिए दिया है, उसके बाद हम उनको काट लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो निकाल करके हम दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के 13 आ गया और टोटल कैपिटल जो हमारा मूलधन है उसमें हम लोग भाग दे देंगे। भाग देके एक की वैल्यू आ जाएगी 2,000 रुपये और फिर दोनों के रेशियो से मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई किया 10,000 आ गया, 8 से मल्टीप्लाई किया 16,000 आ गया। अब हमारे अगर वो ये पूछता कि बताओ दोनों दिए गए धन कितने हैं, दोनों भाग कौन कितना है, तो पहला भाग 10,000 और दूसरा दोनों भाग बता देंगे हम लोग कि 10,000 और 16,000। पहला कौन सा है ये हम कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बता दिया। हमेशा कम रेट पर दिया गया ब्याज मूलधन कम ज़्यादा होगा और ज़्यादा रेट पर दिया गया मूलधन कम होगा। तो यहाँ पर ये मेरा आंसर है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर थोड़ी मुश्किल आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ गलती लगती है मेरी वीडियो में तो आप मुझे सजेशन कर सकते हैं कमेंट में, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।